Good morning, class 10th. How are you? Hope you have gone through the reading of unit 3.2. कल हमने दो पार्टिसिपेंट्स के बारे में पढ़ा था. हमने पढ़ा था हाउ द peasants, rich and poor peasants, including the Jats of Uttar Pradesh and Patidas of Gujarat, plus the poor peasants who basically work as the tenant farmers participated in the civil disobedience movement. सेकेंड कैटेगरी जो हमने करी थी वो हमने की थी द पार्टिसिपेशन ऑफ द इंडस्ट्रियलिस्ट. द इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट केम इनटू बीइंग ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. दे अर्नड ह्यूज प्रॉफिट्स एट दैट टाइम. दे कीन ऑन एक्सपेंडिंग देयर बिजनेसेस एंड इन ऑर्डर टू गेट रुपीज स्टर्लिंग एक्सचेंज as well as protection from imports. When Gandhiji started civil disobedience movement, they participated in the civil disobedience movement. Today my topic will be from point 3, that is industrial working class population. यानी कि अगर स्पष्ट शब्दों में कहूं तो it stands for मजदूर. अगर इंडस्ट्रीज हैं तो उसमें काम करने वाले वर्कर्स भी होंगे. हाँ, बड़ी अजीब सी बात है. इंडस्ट्रियलिस्ट नंबर में जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं दे आर न्यूमेरिकली लेस. न्यूमेरिकली का मतलब नंबर्स में, ठीक है, हमेशा कम होंगे भैया. और वर्कर्स हमेशा जो होंगे दे विल बी मोर. सीडीएम की पहली लिमिटेशन है, हम आगे यूनिट 3.3 भी करेंगे. सीडीएम की एक इम्पॉर्टेंट लिमिटेशन में आता है दैट वर्किंग क्लास जो थी उसने बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया था ड्यूरिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. कुछ डाटाज अवेलेबल हैं दैट यस दे पार्टिसिपेटेड इन द नागपुर रीजन. व्हाई दे डिडंट पार्टिसिपेटेड? इसका सिंपल सा सॉल्यूशन ये आता है. एज द इंडस्ट्रियलिस्ट केम क्लोजर टू द कांग्रेस, इंडस्ट्रियलिस्ट कांग्रेस के पास आ गए थे. कांग्रेस को एज अ पॉलिटिकल पार्टी जिन फंड्स की जरूरत थी या पीसफुल तरीके से चलाने की जरूरत थी वो फायदे में चल रही थी. वर्कर्स की डिमांड्स को कांग्रेस ने कभी भी एनकरेज नहीं किया. हाँ, आपकी बुक के अंदर एक पैसेज दिया हुआ है, मुझे आपको वो पैसेज दिखाना है. अगर आप अपना पैसेज पढ़ेंगे, दिस इज द बुक, दिस इज द पेज नंबर, इट इज 66. आपका इंडस्ट्रियल वर्कर्स का पैसेज यहाँ पर दिया हुआ है. अगर आप ये पैसेज पढ़ेंगे तो इसमें सिर्फ एक जगह पर रेफरेंस आपको मिलेगा. कई कई जगहों पर वर्कर्स ने पार्टिसिपेट किया, उन्होंने फॉरेन गुड्स को बायकॉट किया, लेकिन उन्होंने अपनी ही डिमांड्स रखी. दे बेसिकली रोज देयर डिमांड्स अगेंस्ट पुअर सैलरीज और पुअर वेजेस एंड साइड बाय साइड दे ऑल्सो स्पोक अबाउट देयर पुअर वर्किंग कंडीशंस, जिसमें 1930s के बीच में रेलवेज के डॉक वर्कर्स जो थे दे वेंट ऑन स्ट्राइक. हाँ, कुछ रेफरेंसेस आपको इस बुक के अंदर वो भी मिलेंगे जहां आप पढ़ेंगे कि एक रीजन है, उस समय भी और आज भी इसे छोटा नागपुर प्लेट्यू ही बुलाते हैं, छोटा नागपुर रीजन ही बुलाते हैं. तो छोटा नागपुर रीजन में लोगों ने एंथुजियास्टिकली पार्टिसिपेट किया था. वहां पर लोग अपने आप को सिविल डिसोबीडियंस के साथ जो जोड़ते थे वो गांधीयन कैप्स पहनकर घूमते थे. आफ्टर इंडस्ट्रियल पार्टिसिपेशन बेटे हम सोशल क्लासेस के ऊपर आते हैं. वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैटेगरी विच पार्टिसिपेटेड इन द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट वॉज द वुमेन पार्टिसिपेशन. अगर हम वुमेन पार्टिसिपेशन की बात करते हैं तो वुमेन पार्टिसिपेटेड ऑन अ वेरी लार्ज स्केल in the civil disobedience movement. There were thousands of women who came out from their houses just to listen the viewpoint of Gandhi ji. क्वेश्चन आता है कहाँ आने सुनने के लिए आई मैम? द क्वेश्चन कम्स, आई हैव टोल्ड यू दैट ड्यूरिंग द सॉल्ट मार्च और द डांडी मार्च गांधी जी ने 240 माइल्स का डिस्टेंस कवर किया था, विच वॉज कवर्ड फॉर which was covered like 10 miles a day and it continued for 24 days.
फाइन। तो इस दौरान पर जहां जहां पर गांधी जी रुकते थे तो वुमेन केम आउट एंड दे लिसन टू द प्रोग्राम्स, द मेथड्स, द व्यू पॉइंट्स ऑफ द गांधी जी। गांधी जी के सपोर्ट करने के लिए वुमेन ने लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन रखा था अपना मार्चेस में, प्रोटेस्ट में, लिकर शॉप्स को पिकेट करने में, ठीक है, और साथ साथ फॉरेन गुड्स को बॉनफायर में जलाने के लिए, स्वदेशी गुड्स बनाने के लिए, चरखा काटने के लिए। दे ऑल्सो मैन्युफैक्चर्ड सॉल्ट एंड ऑब्वियसली व्हेन दे ब्रोक द लॉ दे मेनी ऑफ देम ऑल्सो वेंट टू जेल। रही बात की पार्टिसिपेशन का लेवल कैसा था और कहां पर था, तो टाउन्स में ज्यादातर जो वुमेन थी दे बिलोंग टू द हायर कास्ट, और विलेजेस में भी जो ज्यादातर वुमेन थी दे बिलोंग टू रिच पीजेंट्री हाउस होल्ड्स। अल्टीमेटली इन वुमेन ने ये सोचना शुरू कर दिया था दैट इट इज अ वुमेन की ड्यूटी है टू सर्विस द नेशन, नेशन की सेवा करना। ये एक औरत का, वुमेन का एक पवित्र कार्य है और एक पवित्र ड्यूटी है। लेकिन इसमें भी एक अड़चन थी, जो कांग्रेस थी वो रिलक्टेंट थी। बेटे रिलक्टेंट का मतलब होता है अनविलिंग थी, वो नहीं चाहती थी कि वुमेन्स जो है वो पार्टिसिपेट करें। उस समय हिंदुस्तान का जो माहौल था उसमें औरतों को इक्वल स्टेटस नहीं दिया जाता था, औरतों को घर से ज्यादा बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी जाती थी। कांग्रेस लीडर्स और कांग्रेस के बहुत सारे ऐसे फॉलोअर्स थे जो नहीं चाहते थे कि उनकी औरतें घर से बाहर निकलें। उन्होंने बाकी के कांग्रेस लीडर्स को कन्विंस किया एंड कांग्रेस लीडर्स आस्क्ड गांधी जी टू स्टॉप वुमेन टू कम आउट और टू पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। गांधी जी भी कहीं ना कहीं इस बात से कन्विंस्ड हुए और उन्होंने यहाँ पर कहा, औरतों को मैसेज दिया दैट इट इज अ ड्यूटी ऑफ अ वुमेन टू लुक आफ्टर देयर होम, देयर चिल्ड्रन, their household works. They are requested to be the good mothers and good wives. This is the foremost duty of the women. Later, if they have been allowed, then they should come out and participate in the civil disobedience movement. Got it? Thank you guys for now.